ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज बात करते हैं हिंदी गद्यखंड की। तो इसके अंतर्गत आप लोगों का पहला पाठ जिसका नाम है मित्रता वह चल रहा है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने कुछ गद्यांश और उन पर आधारित प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कराया। इसी क्रम में बात करते हैं एक और गद्यांश की जिसका संकेत है उनके लिए ना तो रहना चाहिए। ठीक है, तो इस गद्यांश को आप पहले पढ़िए, ध्यान से समझिए, उसके बाद इनके प्रश्न उत्तरों को कीजिए। गद्यांश दिया हुआ है, उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों के साथ ना रहना चाहिए। ठीक है, मित्रता के बारे में बड़ी ही सुंदर बात इस गद्यांश में की गई है। इसके अंतर्गत जो प्रश्न उत्तर हैं वो इस तरीके से हैं, देखिएगा। पहला प्रश्न हर गद्यांश में यही दिया होता है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप लोगों को कई बार करा भी चुके हैं गद्यांश का संदर्भ, तो ये संदर्भ दोबारा से समझ लीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न दिया होता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश एक बार से समझ लीजिएगा। ये देखिए, जिनकी आत्मा यहाँ से लेकर के और ये तरस ना खाएगा, ये यहाँ तक का गद्यांश रेखांकित अंश है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक जीवन के एक सत्य को उभारते हुए कहता है कि ऐसे व्यक्ति को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। कैसे व्यक्ति को? जिसकी आत्मा सांसारिक शारीरिक विषय भोगों बुरे विचारों में डूबी हुई है, क्योंकि ऐसे लोगों की आत्मा अत्यंत नीच कर्मों और घृणित विचारों से कलुषित रहती है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति विनाश की तरफ अग्रसित रहता है। पतन के अंधकार में प्रतिदिन गिरते देखकर ऐसे व्यक्ति पर किसको तरस नहीं आएगा। यह सोचने का विषय है कि ऐसे पतित व्यक्ति के साथ कौन रहना चाहेगा। निश्चित रूप से कोई नहीं। ठीक है, तो यह इस गद्यांश का रेखांकित अंश का व्याख्या है। अब अगला प्रश्न इसी में, हमें किस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा हमें इस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए जिसकी आत्मा सांसारिक भोग विकारों से कलुषित हो, जो अपने निंदनीय कार्यों और विचारों से पतन के गहरे अंधकार भरे गर्त में दिन दिन गिरते जा रहे हों। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस गद्यांश पर आधारित ये प्रश्नोत्तर थे। इनको पढ़िए, समझिए और अपनी कॉपी पर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।